नमस्कार। कभी सोचा है कि प्रकृति खुद अपनी सबसे बड़ी गंदगी को कैसे साफ कर सकती है? मतलब वो मिट्टी जो औद्योगिक प्रदूषण से पूरी तरह खराब हो चुकी है। आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं, बायो रिमीडिएशन। और इसमें भी हम दो खास तरीकों, लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग की गहराई में जाएंगे। तो सवाल यही है कि क्या प्रकृति हमारी फैलाई हुई गंदगी को खुद ही समेट सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और कैसे? यही आज हमारी पूरी चर्चा का फोकस होने वाला है। ये हमें दिखाता है कि प्रकृति के पास अपनी सफाई की एक जबरदस्त व्यवस्था है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे बायो रेमिडिएशन है क्या, फिर लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग के तरीकों में जाएंगे, दोनों की तुलना करेंगे और आखिर में ये सब इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्राकृतिक सफाई की नींव को समझते हैं कि आखिर ये बायो रेमिडिएशन है क्या चीज़। बायो रेमिडिएशन अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो इसमें हम जीवित जीवों का इस्तेमाल करते हैं। कौन से जीव? ज़्यादातर सूक्ष्म जीव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इनका काम होता है मिट्टी, पानी या किसी भी वातावरण से जहरीले पदार्थों को हटाना या उन्हें तोड़कर खत्म कर देना। एक तरह से इन्हें प्रकृति की क्लीन अप क्रू या सफाई करने वाली टीम समझ लीजिए। आज हम खास तौर पर एक्स-सी2 बायो रिमीडिएशन पर ध्यान देंगे। अब ये एक्स-सी2 क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी दूषित मटेरियल है, जैसे कि मिट्टी, उसे हम उसकी जगह से खोदकर निकालते हैं और इलाज के लिए किसी दूसरी कंट्रोल्ड जगह पर ले जाते हैं। लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग दोनों ही इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इन एक्स-सी2 तरीकों का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, जहरीली मिट्टी को खोदो। दूसरा, उसमें मौजूद माइक्रोब्स को जगाओ, उन्हें एक्टिव करो। कैसे? ऑक्सीजन और पोषक तत्व देकर। और तीसरा, बस देखते रहो कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, जब तक कि मिट्टी पूरी तरह से सुरक्षित ना हो जाए। चलिए अब अपनी पहली तकनीक पर आते हैं, लैंड फार्मिंग। जैसा नाम से लग रहा है, ये कुछ कुछ खेती जैसा ही है, बस यहाँ फसल की जगह हम प्रदूषण को खत्म करते हैं। तो लैंड फार्मिंग में होता क्या है? इसमें हम दूषित मिट्टी को एक खास तैयार की हुई जगह पर फैला देते हैं और फिर जैसे खेत में हल चलाते हैं, वैसे ही इसकी समय समय पर जुताई करते हैं। ऐसा क्यों? ताकि हवा में मौजूद ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर जा सके और उन माइक्रोब्स को एक्टिवेट कर सके जो ऑक्सीजन पर ही जीते हैं। जरा इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले एक लाइन्ड बेड बनाते हैं, मतलब एक ऐसी सतह जिस पर लाइनिंग हो ताकि गंदगी रिस कर नीचे न जाए। फिर मिट्टी को पतली लेयर में फैला देते हैं। रेगुलर जुताई से ऑक्सीजन मिलती है, ये उन माइक्रोब्स का सांस लेना है। फिर हम पोषक तत्व डालते हैं जो उनका खाना है, और बस हम तब तक मॉनिटर करते हैं जब तक मिट्टी साफ न हो जाए। तो सवाल ये है कि ये तरीका कितना अच्छा है। देखिए, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। सबसे बड़ा फायदा, ये बहुत सिंपल और सस्ता है, खासकर पेट्रोलियम वाले प्रदूषण के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, प्रोसेस काफ़ी धीमा हो सकता है, और हाँ, मौसम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब आते हैं हमारी दूसरी तकनीक पर, कंपोस्टिंग। अगर लैंड फार्मिंग फैलाने के बारे में थी, तो कंपोस्टिंग ढेर लगाने के बारे में है। कंपोस्टिंग में हम दूषित मिट्टी को अकेले नहीं छोड़ते, हम उसमें कुछ ऑर्गेनिक चीजें मिलाते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा या खाद। इन्हें कहते हैं बल्किंग एजेंट्स। इनका काम है मिट्टी में जगह बनाना ताकि हवा अंदर बाहर हो सके, और साथ ही ये माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए जरूरी खाना भी देते हैं। तो इसका प्रोसेस कैसा है? पहले मिट्टी और बल्किंग एजेंट्स को मिक्स किया, फिर उनके बड़े बड़े ढेर बना दिए, जिन्हें विंडरोज भी कहते हैं। अब यहाँ जो जरूरी है वो है सही तापमान और नमी को मेंटेन करना, और लैंड फार्मिंग की तरह ही हवा के लिए ढेरों को पलटना भी पड़ता है। आखिर में कंपोस्ट को स्टेबल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो कंपोस्टिंग के फायदे क्या हैं? सबसे पहली बात, ये लैंड फार्मिंग से कहीं ज्यादा तेज है, और ये सिर्फ एक तरह के नहीं बल्कि कई तरह के खतरनाक प्रदूषकों को साफ कर सकती है। और सबसे बढ़िया बात, आखिर में जो मिलता है वो एक काम की चीज है, पौधों के लिए बढ़िया खाद। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा झंझट ज्यादा है, प्रोसेस पर ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है, और शुरुआती खर्चा भी लैंड फार्मिंग से ज्यादा है। तो अब जब हमने दोनों तरीकों को अलग अलग समझ लिया है, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने रखकर देखें। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब विश्लेषणात्मक सवालों की बात आती है। ये टेबल देखिए, एकदम साफ साफ फर्क पता चल रहा है। जगह की बात करें तो लैंड फार्मिंग को बहुत जगह चाहिए,
जबकि कंपोस्टिंग कम जगह में हो जाती है। स्पीड, कंपोस्टिंग यहाँ जीत जाती है, ये तेज है। खर्चा, लैंड फार्मिंग शुरू में सस्ती पड़ती है। कंट्रोल, कंपोस्टिंग में प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। और आखिर में कौन क्या साफ कर सकता है? लैंड फार्मिंग पेट्रोलियम के लिए बेस्ट है, लेकिन कंपोस्टिंग की रेंज बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि विस्फोटक भी साफ कर सकती है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि ये सब जानना और करना इतना ज़रूरी क्यों है। मतलब इसकी बड़ी पिक्चर क्या है। देखिए, बायो रिमीडिएशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पहला, ये कचरे को ज़मीन में गाड़ने या जलाने से कहीं ज़्यादा सस्ता और अच्छा तरीका है। दूसरा, ये पर्यावरण का दोस्त है, एक सस्टेनेबल तरीका है। तीसरा, ये खतरनाक कचरे को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी नुकसान न देने वाली चीज़ों में बदल देता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये हमारी ज़मीन को, हमारी मिट्टी को एक नई जिंदगी देता है, ताकि वो भविष्य में भी हमारे काम आ सके। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। प्रकृति के पास तो हर मुश्किल का हल है। सवाल ये है कि क्या हमारे पास उन्हें इस्तेमाल करने की इनोवेशन और इच्छा शक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं, बल्कि हम सबको सोचने की जरूरत है।